हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी जोन बाय एमके में। आज के सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे थे पिछले क्लास में, और लेकिन आज हम लोग देखेंगे टेस्ट स्ट्रक्चर, है ना। कर संरचना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको डिस्कशन करेंगे कि टेक्स क्या है ना। तो इस सभी प्रावधान को देखेंगे। आई होप आप सेशन में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो अगर हम बात करेंगे कर संरचना यानी टेक्स्ट स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले टेक्स्ट होता क्या है वो हम लोग जानेंगे कि कर क्या है ना। तो देखिए, अगर हम लोग किसी भी देश में रहते हैं, हम लोग अगर नागरिक हैं, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम लोग की सुविधा के लिए है, हम लोग की सर्विस के लिए बनाई गई है ना। तो उन सभी फैक्ट को हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं अपना फैसिलिटी के जरिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वे सुविधा प्रदान होती है। तो अगर हम बात करेंगे कर संरचना, तो देखिए, नागरिक को विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार बहुत सारे ऐसे सुविधा फैसिलिटी अनेक अनेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवा सर्विस एंड सुविधा प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है, जो भी शुल्क जो भी दायरे होंगे वह शुल्क लिया जाता है, उसे टैक्स यानी कर कहते हैं, है ना। तो हम लोग को ये पता चल गया कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवा यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेवा जो कि आपका सर्विस दिया जाता है, इन सुविधा यानी फैसिलिटी प्रदान करने की बदले में उसके जो अथी में कह सकते हैं कि इसका बदला हुआ, तो उसके बदले में जो सरकार द्वारा नागरिकों को जो शुल्क लिया जाता है, जो भी शुल्क हो, जिस तरह का फैसिलिटी हो, जिस तरह का सेवा हो, वो हिसाब से शुल्क लिया जाता है ना। तो वे शुल्क लिया जाता है, उसे टैक्स यानी कर कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आयकर, है ना, भारत में जो आयकर सर्वप्रथम कब लाया गया था, तो यह याद रखेंगे 24 जुलाई, है ना। 24 जुलाई 1860 ईस्वी को, यानी 24 जुलाई 1860 ईस्वी को लाया गया था, ठीक ना, 1860 ईस्वी को। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 24 जुलाई को, है ना, वह हम लोग इनकम टैक्स डे के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे 24 जुलाई को क्या मनाते हैं, आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष को, जो कि 24 जुलाई 1860 में भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था, तो वही कारण है कि 24 जुलाई को हम लोग इनकम टैक्स डे मनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो सरकार की आय के तीन सबसे बड़ी स्रोत है। आप जानते हैं कि सरकार का जो आय है, जो इनकम है, वह तीन सबसे बड़ी स्रोत है, सबसे बड़ी जो सोर्स है वह तीन है। पहला अगर हम बात करेंगे तो सेवा एंड वस्तु यानी वस्तु एंड सेवा कर, जिसमें कितना है 23% है, तो सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद जो निगम कर है उसमें 19% है, तो यह सेकेंड हो गया, ठीक ना। इसके बाद अगर हम आयकर की बात करेंगे तो इसमें 16% है। तो आप देख लिए जो 23% है वह सरकार के सबसे बड़ी स्रोत है, जिसमें 23% का प्रावधान है। 19% में देखिएगा तो इसमें निगम कर है जो कि सेकेंड है, और थर्ड में आप देखिएगा तो आयकर है जिसमें 16% है। तो यह सरकार के तीन सबसे बड़ी स्रोत है, आप याद रखेंगे। मैंने पहला बोला सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जो 23% हो गया, दूसरा बोले निगम कर जो 19% है, और तीसरा बोले हम लोग आयकर जो कि 16% है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सरकारी व्यय के नियंत्रण करने वाला जो मंत्रालय कौन सा है, तो वह वित्त मंत्रालय है। आप सभी जानते हैं वित्त मंत्रालय ही होगा, क्योंकि सरकारी व्यय है, जो व्यय होगा, खर्चा होगा, उसका जो व्याख्या होगा वो वित्त मंत्रालय ही करेंगे। तो वित्त मंत्रालय इसका राइट है, ठीक है ना। अब देखिएगा कृषि आयकर का सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था, तो याद रखेंगे कृषि आय सबसे पहले जो लगाया गया था वह बिहार में लगाया गया था, ठीक है ना। और अगर वर्ष पूछ दिया जाए तो वह 1938 यानी 1938 में लगाया गया था, ठीक है ना। यस, ओके। नेक्स्ट देखेंगे कि शराब पर उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यह आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक ना। शराब पर यानी वह जो वाइन होता है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संशोधन मूल्य वर्धित कर यानी रिवाइज वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, का जो संबंध है किससे है, तो वह उत्पाद कर से है, उत्पाद कर से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी दर में लगाए जाने के पश्चात इसका जो वास्तविक भुगतान किस बिंदु पर होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कराघात कहलाता है, यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला जो राज्य है, स्टेट है, वह कौन है, तो वह हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। और अगर डेट पूछ दिया जाए तो 2005 में, है ना। तो भारत में पहली बार अगर हम बात करेंगे मूल्य एडेड यानी जो वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो आपका हरियाणा है, ठीक है ना। 2005 याद रखेंगे, ठीक है ना, 2005 में, ओके।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर का जो समावेश है कब किया गया था, तो वह वर्ष 1996 से 97 में किया गया था। नेक्स्ट है सरकार के आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों का जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है यानी MAT से छूट दे दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट एक है कि 14वें वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट में वर्ष 2015 और 20 के दौरान कितने प्रतिशत सामान्य GDP समृद्धि की दर का अनुमान लगाया था, तो वह 13.5% था, है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका वित्त आयोग किस प्रकार का संस्था है ये पूछा जा रहा है। तो ये आप समझ रहे होंगे वित्त आयोग है जो आपका अर्धन्यायिक संस्था है, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति और कब दिया गया, तो कृषि जोत का जो सुझाव है वह दिया गया है KN राज्य समिति के द्वारा। कब दिया गया है यह बात करेंगे तो 1972 में, है ना। 1972 में दिया गया है। और अगर समिति पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा KN राज्य समिति। किससे संबंधित है, तो कृषि जोत से। ठीक है ना। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो अधिकतम जो आपका सीमा है, अधिकतम मैक्सिमम जो सीमा है वह 10 लाख है ना, 10 लाख रुपया है। नेक्स्ट है भारत में आयकर जो इनकम टैक्स है की शुरुआत किसने की है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो किए हैं उनका नाम है, आप याद रखेंगे, जेम्स विल्सन ये किए हैं। ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए भारत में आयकर की शुरुआत किसने की है, तो भारत में आयकर की शुरुआत जो की है वो आपका जेम्स विल्सन ने की है। नेक्स्ट है वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है वह क्या कहलाता है, तो वह कर जो क्रेता के रूप में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से वस्तुओं के मूल्यों को वृद्धि नहीं करता है वह कहलाता है इनकम टैक्स यानी आयकर कहलाता है। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करेंगे निगम कर, तो ये किस प्रकार लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है घरेलू के साथ साथ विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। तो घरेलू आपका हो गया, इसके साथ साथ विदेशी दोनों कंपनियों पर लगा जाता है। ठीक है ना। अक्टूबर 2019 या इससे बाद स्थापित होने वाले जो 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन मूल्य किसके करने वाले जो कंपनी के लिए निगम कर है वह आधार 25% से घटाकर 15% कर दिया है। कितना कर दिया है, 15%, 25% से घटाकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी यानी सीमा कर बोलते हैं। आयात और निर्यात, ठीक है ना, पर लगाया जाने वाले कर को नाम है सीमा कर। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम की धारा 88 यानी धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो वह केलकर समिति ने की थी। केलकर समिति ने की थी, जो धारा है 88 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का जो प्रमुख स्रोत है वह है उपकर यानी कैश। नेक्स्ट है किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। बिल्कुल सही है। किसी भी विशेष जो उद्देश्य है पूर्ति के लिए अगर कर के आधार पर जो कर लगाया जाता है तो उसे उपकर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवा कर। ठीक है ना। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो आप सभी जानते हैं जो GST है वह सबसे किस देश के सबसे पहले GST लागू हुआ था, तो आप जानते हैं फ्रांस में हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि GST कैसा कर है, तो यह प्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से सेवा के लिए हानिकारक वस्तुओं की सेवाओं में लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो सीन कर कहते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली रूप से समाज के लिए जो हानिकारक होता है, जो कि इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हानिकारक का साबित करता है, तो वैसे वस्तुओं सेवाओं में लगाए जाने वाले कर है उसे सीन कर कहते हैं, याद रखेंगे। एक होता है स्टाम्प शुल्क कर होता है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो
स्टाम्प शुल्क का जो आरोपित केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह का जो विनियोजन है वह राज्य सरकार करती है। तो याद रखेंगे स्टाम्प शुल्क है, इसका जो आरोपित केंद्र है वह केंद्र सरकार यानी सेंट्रल लेवल पे है, और इसका जो संग्रह है विनियोजन है यह करता है राज्य सरकार। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया। तो याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1994 से 95 में। तो पहली बार जो सेवा कर है वो 1994 से 95 में शुरू किया गया है। वर्ष 2020 से 21 में केंद्रीय आय के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितनी प्रतिशत है। तो वह 7% है। ठीक है ना, 7% है। नेक्स्ट है कर का ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है। तो उसे अधिभार कहलाता है। ठीक ना, सरचार्ज कहलाता है। नेक्स्ट 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यह 42% है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन सी कार्य किए जा सकते हैं। तो कर के दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना, यह कार्य किए जा सकते हैं आर्थिक मंदी के दौरान। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी भेट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश है ना। नेक्स्ट है भारतीय जीएसटी मॉडल यानी भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल यानी कंजप्शन वेट मॉडल पर आधारित है। तो वो कनाडा पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है किस देश के सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। तो आप सभी जानते हैं फ्रांस में 1954 में। ठीक है ना, फ्रांस में 1954 में ये लागू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का यानी काउंसिल का गठन का प्रावधान है। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 279A है ना, याद रखेंगे 279A। नेक्स्ट है भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर है यानी जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 2020-21 के केंद्र सरकार के आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो वस्तु यानी जीएसटी है ना। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है, तथा केंद्रीय राज्य मंत्री इन राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधित्व जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन सफ़ेद वैध करने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है ना। तो जो काले धन है, काले धन आप समझ रहे हैं, और काले धन को सफ़ेद कराने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ना, यानी मान लीजिए ये काले धन है और अगर इसको हम लोग को सफ़ेद कराना है यानी वैध कराना है, तो यहाँ से जहाँ यहाँ तक आने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं मनी, बोलिए, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया। तो यह एजेंट टैक्स लगाया गया था। जब मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने का उद्देश्य से एक टैक्स लाया, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट टैक्स। याद रखेंगे है ना, एजेंट टैक्स याद रखेंगे। यह किस लिए है। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लैक मनी से हम लोग को अगर वाइट मनी में आना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता था, उसे हम बोलते थे मनी लॉन्ड्रिंग। तो वह जो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से यानी पर्पस से है ना, वो पर्पस से एक नया टेक्स्ट लाया गया। उस नया टेक्स्ट को नाम ही है आपका, बताइए, एजेंट टैक्स। ओके। नेक्स्ट है कौन सा निगम कर चोरी करने वाले की पहचान करता है। तो वह गार होता है। गार इन द सेंस GAAR होता है। यह है कि यह कर निगम पर कर चोर है ना, चोर करने वाले की पहचान करती है। जैसे G4 हो गया जनरल, A4 हो गया एंटी, A4 हो गया एवॉइडेंस और R4 हो गया रूल। तो यही के तहत किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लेफर कर होता है। लेफर कर्व का प्रदर्शित करता है कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर से मध्य संबंध को। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो प्रगतिशील कर की होती है। प्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति की होती है। तो वह प्रतिगामी प्रकृति की होती है ना, प्रतिगामी प्रकृति की होती है। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो वह असीमदास गुप्त समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। तो विवादित कर राशि का भुगतान करने से। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी जो समिति का अध्यक्ष है, बनी समिति का जो अध्यक्ष वह 4 RR चेलिया थे। ठीक ना। तो याद रखेंगे ये जो समिति है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए जो बनी समिति है उसे बोलते हैं RJ चेलिया समिति है ना, RJ चेलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का गठन कब किया गया। तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट है ऑप्टिकल टैक्सेशन यानी कारोपन का सिद्धांत किसने दिया प्रतिपादित किया था। तो रेमसे ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अनुत्पादन जो कि उत्पादन जो कर है
वो किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। नेक्स्ट है, बेट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो F1 सीमेंस ने किया है 1918 ईस्वी में। तो बेट सिद्धांत जो है उसका जो प्रतिपादन किया है बेट थ्योरी का, वो किए हैं F1 सीमेंस ने किए हैं 1918 में। नेक्स्ट है, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के कारोरोपण का विशिष्ट गुण है? तो वह प्रगतिशील कारोरोपण का यह गुण है। नेक्स्ट है, समसामयिक कर की श्रेणी में कौन सा कर आते हैं? तो उपकर और साथ ही साथ अधिभार कर यानी सरचार्ज आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संपादक तथा संपत्ति व उपकार कर लगाने के जो सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वह प्रो केल्डार ने दिया था। ठीक ना, प्रो केल्डार ने दिया था। केल केलकर समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारोबार सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोडवेट तथा एक है आपका सेनवेट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो वह बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ था। बैंकिंग, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रीज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 से 6 में। नेक्स्ट है, करदाताओं का पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या PAN की स्थायी पर करदाता पहचान संख्या यानी TIN प्रारंभ करने की जो सुझाव किया वह समिति ने दिया था? तो वह समिति थी प्रो राजा जे चेलिया समिति से संबंधित है। तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैंने कर संरचना यानी टेस्ट एक्सट्रैक्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कशन किया। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।